देखो ये जो है ना, ये होती है सर जनरल फॉर्म, मतलब प्लेन की शक्ल में जो गिवन है, दो इक्वेशन गिवन रहती हैं, ये दोनों मिलके अपना एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। सो प्लेन की शक्ल में गिवन रहेगी तो ये जनरल फॉर्म, दो इक्वेशन गिवन रहेंगी आपको प्लेन की। होता क्या है कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो इन दोनों प्लेन में लाई करती है। तो अगर हमारी स्ट्रेट लाइन दोनों प्लेन में लाई करेगी तो दोनों प्लेन के जो डी आर हैं और जो हमारी लाइन के डी आर होंगे, इनके प्रोडक्ट का सम क्या आना चाहिए सर? 0 आना चाहिए। तो लिखेंगे सिंस स्ट्रेट लाइन lies in both the planes और इक्वेशन जो है हम लोग ना डी मतलब डीसी बोलो या डीआर बोलो, कुछ अज्यूम कर लेते हैं डीआर लाइन के। क्या अज्यूम करें सर? एबीसी अज्यूम कर लें क्योंकि एलिमेंट तो डीसी के लिए रिजर्व्ड है। सो लेट डीआर ऑफ द लाइन ABC। मेरे को ये समझ नहीं आया, जैसे अकाउंट खुलवाया था तो पैन कार्ड दिया था मैंने, तो फिर अब दोबारा पैन कार्ड मांगने की क्या ज़रूरत आ गई? तो देखो, सो वी हैव सर इसका ये वो चल रहा है 1 चल रहा है, इसमें -1 चल रहा है, बस ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे देखें सर 3A और फिर B वाला तो 0 है मामला और C वाला 1 आएगा और ये भी इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन सेकेंड। इस तरीके से तो ये बन गया A माइनस B इज इक्वल्स टू 0 और 3A माइनस C इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से आ गया। तो सर यहाँ तो अभी आप देखोगे ये सीधा सीधा वैसे ही सॉल्व हो जा रहा है ना, वरना हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते, यहाँ से A B के इक्वल आ जा रहा है और यहाँ से क्या आ जा रहा है सर? A इज C/3। सो ले दे के मामला क्या बना? A इज इक्वल्स टू B/1 1 C/3। तो आपको जो लाइन आएगी आपके उसके वो मिल गए DR बेसिकली, या DC बोल लो। अब सर सवाल ये है कि वो लाइन पास कहाँ से करेगी वो देखना है। तो यहाँ पे देखो जैसे प्लेन की इक्वेशन हमें गिवन है, ये ऐसे गिवन है दोनों। आप लोग क्या करो, किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन पे इसका वो निकाल सकते हो कि ये किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन को कहाँ कट मारेगी। जैसे मैं क्या मान लूँ, मैं YZ पे मान लेता हूँ कि YZ पे ये लाइन कहाँ काटेगी, तो मैं दोनों इक्वेशन में x को 0 पुट कर दूंगा, वहाँ से YZ की वैल्यू आएंगी और फिर मैं बोल दूंगा कि मेरी लाइन उससे पास करती है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप कौन से कोऑर्डिनेट प्लेन पे निकालना चाह रहे हो, मतलब XZ YZ और क्या चीज है ये कैसे 0 आया है? B क्योंकि Y वाला नहीं है ना, इधर देखो कुछ है ही नहीं, है ना, X और Z है सिर्फ। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P be 0 YZ, basically the point where line meets the YZ plane, intersect with YZ plane, the point where line intersect the YZ plane। आप चाहो तो सर XZ का भी निकाल सकते हो, YZ का भी निकाल सकते हो और ZX का भी निकाल सकते हो, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे देखें, जब मान लो x0 ले लोगे ना तो x0 दोनों में हो जाएगा तो y और z सीधा आ जाएगा। अब दोनों में क्योंकि x कॉमन है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि किसको हमें 0 लेना है, तो आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। तो यहाँ से देखें जब x 0 होगा तो इक्वेशन 1 से सर y कितना आ जाएगा?
0। इक्वेशन 2 में x 0 रखेंगे तो z कितना आ जा रहा है भैया 8। तो ये वो पॉइंट आ गए 0 0 8 जिससे लाइन पास करेगी। सो x माइनस 0 इसका सर ये dr 1 k ले लेते हैं क्योंकि फिर y माइनस 0 ये भी k, z माइनस 8 3k। सो ले दे के इक्वेशन बन गई x बाय 1 y बाय 1 z बाय 3। इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। ये जर्नल फॉर्म दो प्लेन की शक्ल में इक्वेशन दिया रहता है। एक और देखो ये DC सर है ना। एक और देखते हैं, देखो क्वेश्चन मतलब आता नहीं है सर ये, मतलब यहाँ इतना कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। स्क्यू लाइंस जब शुरू होंगी ना वहाँ से आप समझ के चलो कि इम्पोर्टेंट शुरू होगा। बस ये है कि ये आने चाहिए आगे के कॉन्सेप्ट समझने के लिए। क्योंकि ये लाइन वाइन ये खैर ये तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इससे पहले वाला पार्ट आप 11वीं 12वीं में सारा पढ़ चुके ही हो। प्रोसेस को पूरे को ये लो। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन से समझाऊं सर दोबारा से तो जमेगा आपको? ठीक, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं एक और उससे समझाता हूं आपको। क्वेश्चन ये गिवन है अपने को, दो प्लेन की इक्वेशन गिवन होंगी। बेसिकली दोनों मिलके ये लाइन को रिप्रेजेंट करवाती हैं और आपसे बोलेगा कि इसका सिमेट्रिक फॉर्म बताओ। सिमेट्रिक फॉर्म मतलब ये जो हम लोग लिखते हैं ये वाला फॉर्म है, और ये जो दो प्लेन की इक्वेशन गिवन रहती है ये इसका जर्नल फॉर्म है, ये जर्नल फॉर्म है। तो ऐसा होता है कि जो हमारी लाइन है सर वो दोनों प्लेन में लाई करती है। अब दोनों प्लेन में अगर लाइन हमारी लाई करेगी तो आप ये देखो जो इन दोनों के नॉर्मल हैं लाइन के साथ कितना एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री बनाएंगे क्या? सो आप देखें ये मतलब लाइन लिख देना है शुरू में कि सिंस स्ट्रेट लाइन लाइज इन बोथ द प्लेन्स क्योंकि वो दोनों प्लेन में लाई करती है, और हम बोल सकते हैं हेंस जो अपनी स्ट्रेट लाइन है सुजीत भैया उसके हम DRABC अज्यूम कर लें, क्योंकि LMN तो DC के लिए हमने रिजर्व किए हुए हैं, है ना। ABC, अच्छा ABC फिर कुछ और अज्यूम कर लेते हैं जो यहाँ पे ना हो, जैसे X भी है और कैपिटल ABC ले लेते हैं, ठीक है ना। मतलब LMN वैसे तो लेते हैं पर मत लेना क्योंकि LMN वो फिर DC के लिए रिजर्व है तो कंफ्यूजन रहता है। तो उसके जो लाइन है उसके हमारे DRABC हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो अपना इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आऊँ मैं, ये जो प्लेन का इक्वेशन है x माइनस AY माइनस B इज 0 और ये हो जाएगा z माइनस CY माइनस D इज 0। तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन दोनों नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा तो आप देखें यहाँ से क्या आएगा सुजीत भैया, कैपिटल A इंटू 1 DR का प्रोडक्ट का सम 0 आ जाएगा। सो माइनस A, अब ये y वाला है तो माइनस B और A 0, z वाला है ही नहीं तो अपना काम और बढ़िया है। यहाँ से क्या आएगा देखो, z वाला चल रहा है तो C इंटू 1, फिर y वाला चल रहा है तो माइनस B इंटू C इज 0, यही आ जाएगा। यहाँ से देखें आप सर A किसके इक्वल आ गया BA, तो यहाँ से मैं B निकाल लूँ, B किसके इक्वल आ गया A बाय A। यहाँ से सर C इज इक्वल्स टू BC, यहाँ से B किसके इक्वल आ गया बोलो तो C बाय छोटू C। तो इन दोनों को यूज़ करके क्या मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा A बाय A B बाय 1 इस कैपिटल C बाय छोटू C, बोल दूँ ये?
है सुजीत भैया, बोल सकते हैं ऐसा? तो ये क्या आ गए अपने, डी आर आ गए, किसके, लाइन के आ गए। अब हमें क्या चाहिए, किसी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो ही तो चीजें चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए जहां से वो पास करे, और दूसरा क्या चाहिए उसके, डी आर। तो बात बन जाती है अपनी, बन ही जाती है। तो अभी हमें पॉइंट नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि लाइन अपने किसी कोऑर्डिनेट प्लेन को कहाँ काटती है। अब ये मतलब ऐसा लोगों में आपसी सहमति है, जैसे आप इन दोनों प्लेन की इक्वेशन को देखो, दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, y वेरिएबल कॉमन है। तो हम ये मान लेंगे कि हमारी लाइन किस प्लेन को काटेगी, मतलब हम वो वाला पॉइंट निकालेंगे जब हमारी लाइन काटेगी एक्स जेड प्लेन को, ताकि y क्या हो जाए, हमारा 0 हो जाए। अरे वो कोई भी ले लो, किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन पे निकालना है, मतलब स्पेसिफिक वाई जेड पे नहीं निकालना है या एक्स जेड पे नहीं निकालना है। इसका ये आप समझो एक तरीके से प्रोसीजर है कन्वर्ट करने का, कि आपको जो अच्छा लगता हो ना तीनों प्लेन में से वो ले लो, उसके साथ इनका वो निकाल लो आप, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब ऐसा है कि कैलकुलेशन आसान रहे तो जो दोनों में वेरिएबल कॉमन होता है लोग क्या करते हैं, उसको 0 मान लेते हैं। तो दोनों में y कॉमन था, तो हम y को अगर 0 मान लेंगे तो प्लेन कौन सा सेलेक्ट हो गया, अपना एक्स जेड सेलेक्ट हो गया। हाँ, तो अभी हम लोग एक्स जेड मान लो, अगर दोनों में तीनों तीनों वेरिएबल रहते एक्स वाई जेड, तो फिर आप कोई सा भी ले लो सर, कैलकुलेशन उतनी जानी है, क्या फर्क पड़ता है। सो पुट y इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया अपना एक्स जेड प्लेन। तो जब ऐसा करेंगे तो x किसके इक्वल आ गया, बोलो सर, b के इक्वल आ गया। यहां से देखो, ये एक स्टेप और लिख देता हूं मैं, और ऐसे ही जब इसमें पुट करेंगे हम लोग तो z किसके इक्वल आएगा सुजीत भैया, d। चलो, तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो क्या बन गया, वो पास करता है x माइनस बी, और उसके DC ये चल रहे हैं। ये आ गया सर लाइन का इक्वेशन। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइन, हाँ, कि हमारी लाइन किसी, ये दोनों मिलके लाइन को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं ना, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो लाइन है किसी कोऑर्डिनेट प्लेन को कहाँ काटेगी बस। तो इसमें आप जरूरी नहीं ये ही लो, एक्स जेड ही लो सर, चॉइस है आपकी, वाई जेड ले लो, एक्स जेड ले लो, या एक्स वाई ले लो, इट्स अप टू यू। बट लोग क्या करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन था, वाई वेरिएबल कॉमन था, तो लोग क्या करते हैं कि y को ही 0 ले लेते हैं, और y को अगर 0 लेंगे तो कौन सा प्लेन सेलेक्ट हो गया, अपना एक्स जेड आ गया। पास करेगा, हाँ वो मिलेगा, हाँ ठीक। अगला देखो जिसमें तीनों वेरिएबल हैं, तो अब उसमें क्या है, उसमें सर फिर आप कोई भी ले लो, मतलब क्या ही फर्क पड़ता है। तो देखते हैं, ये है सर अपने पास इक्वेशन जो गिवन है।
अब ये गिवन है, इसमें देखो दोनों में तीनों वेरिएबल हैं, तो सर इसमें फिर किसकी इच्छा रहेगी? हमारी इच्छा रहेगी। मतलब इच्छा तो पहले भी थी लेकिन काम इसमें बराबर, हाँ z+2, इसमें काम बराबर ही करना पड़ेगा, कोई से भी प्लेन पे ले ले। तो वही लिख देंगे कि सिंस लाइन लाइज इन बोथ द प्लेन्स, और अभी सर लाइन के dr हम लोग वही ABC ले लेते हैं, तो आप ये देखें ये क्या हो जाएगा, a + b + c, सर 0 हो जाएगा। यहाँ से कितना आएगा बोलो, 4a + हाँ हाँ, आपके वहां से dr मिल जाएंगे ना। हाँ ठीक है, हाँ y निकाल लिया तो z - d/c, हाँ हाँ सही है बिल्कुल, तब भी सही है, वो उस केस में फिट बैठ रहा है बस बिल्कुल जो सही है। लेकिन इस, हाँ अब इस वाले में करोगे तो, हाँ तो वो तो आप स्पेशल केस पकड़ गए ना उसका। अब बताओ वैभव जी क्या कह रहे हो? प्लेन के अंदर लाइन लाई करेगी प्लेन में, तो प्लेन का नॉर्मल और लाइन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। जहां दोनों मीट कर रहे हो, वहां नहीं कर सकती क्या? कर सकती है ना। तो इसको सॉल्व करवा लेते हैं, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही लगा ले, छोड़ो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही लगाते हैं। b के कोफिशिएंट, उससे क्या होगा, अच्छा, हाँ ठीक है, अब इसको सॉल्व ले लेते हैं। देखो a/-2 - 1, b/4 + 2 और c/1 - 4। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो सुजीत भैया क्या कह रहे हैं कि यहाँ से अगर हम y निकाल लें और यहाँ से भी y निकाल लें और दोनों को इक्वेट करवा दे तो यही आ जा रहा है, जो कि बात सही भी है, लेकिन वो स्पेशल केस पकड़ गए। अब इस वाले में करेंगे तो ऐसी बात बनेगी नहीं, मतलब बात सही है कि अगर इस तरीके का इक्वेशन है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट प्रोसीजर से करोगे तो भी ठीक है सर, क्योंकि प्रोसीजर तो फिर आप किसी पे भी लगा सकते हो ना। तो बाकी सही है आपका भी सुरजीत भैया सोचना। आप पहले पढ़ रखे हो क्या ये सारा? किसमें? ओ तेरी, फिर छोड़ दिए? तो पहले इसको थोड़ा सा काट ही लेते हैं सर, जब काम चल जा रहा है अपना काटने से। तो बीटेक किस साल किए थे आप? 21 में। तो जेई के दौरान आप पढ़े होगे ये सब। अच्छा अच्छा, अब देखो सर हम लोग किसके साथ निकालें, एक्स जेड के साथ निकाल लें या वाई जेड के साथ निकाल लेते हैं? मतलब किसी के साथ भी निकाल लो जो भी आपको अच्छा लगे, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। तो वाई जेड के अगर साथ निकालेंगे तो हम एक्स को 0 ले लेंगे,
दूसरे के साथ निकालोगे तो आप उसके हिसाब से ले लोगे। और फिर बीटेक किस ब्रांच से हो आप पास आउट? तो सीएस में गए नहीं आप आगे, मतलब जॉब वगैरह में? फिर तो गेट में कितना स्कोर रहा आपका? पेपर दिए होगे ना गेट का? अच्छा, गेट देना तो चाहिए यार आपको वैसे, जब तैयारी करे हो तो। और कहाँ से किए थे प्रिपरेशन गेट का? अच्छा, आरबीआर, बड़ा फेमस है भाई वो बंदा। मतलब शायद ही कोई पर्सन होगा सीएस में जो उसको ना जानता हो। अभी वो कुछ वो करवा रहा है ना, गेम ऑफ वीज़ा, बाहर का वीज़ा लगवा रहा है बच्चों का। अच्छा, तो वो भी उधर से ही है ना, साउथ इंडिया नहीं, हैदराबाद से शायद से। इससे एमटेक इससे है, बंगाल में क्या है, कहाँ है, बेंगलोर, आईआईएससी। हाँ, आईआईएससी, वहाँ से भी यार लोग साइंटिस्ट ही निकलते हैं, आईआईएससी से भी। कुछ तो ऐसे हैं इंडिया में इंस्टीट्यूट जहाँ बंदा चला जाए तो साइंटिस्ट बन के ही बाहर निकलेगा फिर। जैसे वो IISER हैं साइंस के। फिर आपका टाटा का है एक TIFR, टिफर, वहाँ चला जाए तो भी बंदा भाई साइंटिस्ट बन के ही निकलता है बाहर। ये IISC है। चलो जी, तो लिख लिए सर इसको, चलें आगे? बहुत बढ़िया। देखते हैं। तो सर आज का अंतिम सवाल और इस टॉपिक का भी, फिर इसके बाद अपने पास है फैमिली ऑफ लाइंस। तो वो रविंद्र बाबू की जो आपने कोचिंग ली थी, कैसे रिकॉर्डेड ली थी या लाइव क्लासेस ली थी? कितना फीस लिए थे? अच्छा, 30,000। अभी वो थोड़े दिन पहले मैं वीडियो देख रहा था, वो ऐसे क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया की सबसे महंगी कंपनी खड़ी होने वाली है उनकी। और वो कुछ कुछ ऐसे कह रहे थे, मुझे पता लग गया है कि अमीर कैसे बनते हैं लोग, और अब मैं दुनिया को सिखाऊंगा। तो क्या धोखा हुआ है? किसने कर दिया धोखा यार? ऐसा नहीं है, एक पर्सन है मतलब जिसके साथ कंट्रोवर्सी चलती है उन लोगों की, वो भी कोई गेट का ही कोचिंग देते हैं।
CS का ही। दोनों हैं ही हैदराबाद से, वो दूसरे वाला पर्सन भी हैदराबाद से ही है। उनका तो खैर आपस में चलता रहता है कुछ कुछ। सर इनके और इस लाइन के बीच में एंगल बताना है, तो पहले इसका सिमेट्रिक फॉर्म ले आए, मतलब डायरेक्शन dr निकाल लेते हैं, उसके बाद अपना बात बन जाएगा। तो इस लाइन जो है इसके dr में मान लेता हूँ कैपिटल ABC, और इस वाली लाइन के dr मान लेता हूँ स्मॉल ABC। ठीक है, तो आओ तो यहाँ से सर A आ गया अपना 2B, और तो यहाँ से B आ गया अपना A/2, और यहाँ से B आ गया अपना C/3। तो ये बन गया A/2 इज B/1। इसके तो dr मिल गए भाई 213, इसके और निकाल लेते हैं। लेकिन ये है गेट में, मतलब टॉप रैंक में आते हैं बच्चे वहाँ से जो पढ़ते हैं, है ना सुरजीत भैया? नाम है भाई साहब RBR, रविंद्र बाबू रावुला। इसको तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करवाते हैं। वही तो जान लेता है बच्चों की, कंपाइलर डिज़ाइन थ्योरी, वही जो आप थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। टीओसी तो जान लेता है सुरजीत भैया। एक डेटाबेस में वो आता है डीकॉम्पोजिशन लॉसलेस, तो इसके भी मिल गए सर dr। एंगल बिटवीन लाइन, सर cos थीटा, फॉर्मूला क्या कहता है, ऊपर dr के प्रोडक्ट का सम आता है। सो ये हो जाएगा 2, नीचे क्या आता है सर इस तरीके से, माइक बंद कर लेना। नौ 4 13 और 1 14, ये कितना हो जाएगा भैया 4। अच्छा, अरे यार, हाँ पहले ही बोल देते मनोज भैया। अरे आंसर फिर थोड़ा तमीज में आ जाएगा ना, 8 ले लेंगे तो। अब देखो कितनी छोटी वैल्यूज आ गई। ये आ गया